आज हमारा टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले स्केलर क्या है? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्या है? तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो है वो स्टडी किया। अब फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शनल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। जो नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज में आप उनको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, आप उसको जाहिर कैसे करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की मदद से आप उसको जाहिर करेंगे। एक होगा उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा आपने जो है वो प्रॉपर यूनिट डालना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो मास का, हम यहाँ पर मास की बात कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है लाइक राइस, आपके पास चावल है जिसका मास 5 kg है। अब मैंने यहाँ पर जो राइस का मास बताया है उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। एक मैंने आपको उसका मैग्नीट्यूड बताया कि कितना जो है वो चावल है कितने, जो कि मैंने आपको नंबर की फॉर्म में दिखाया है, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर जो है वो यूनिट भी लगाया है। अब यहाँ पर 5 जो कि मैग्नीट्यूड होगा, किलोग्राम जो कि यूनिट होगा। इस तरीके से आप जो है मास को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम इन दो चीजों में से कोई भी चीज मिस करेंगे आपको मास की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके नहीं होगी। तो इसके लिए आपको कितने कौन सी चीजें लगानी लास्ट में? मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे जो कि स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। डिस्टेंस हो गया, कितना डिस्टेंस? 5 मीटर या 6 मीटर जो भी आप कहें। अब 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, मीटर इज द यूनिट। दोनों चीजें यहाँ पर जाहिर करेंगे। अगर मैं यूनिट जाहिर नहीं करता, मैं ऐसे सिर्फ 5 के लेता हूँ, ये 5। अब क्या 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, मीटर, क्या हमें इंफॉर्मेशन तो आती मिल रही है। इसीलिए इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट लास्ट नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पर अगर दूसरी क्वांटिटी की बात करता हूँ तो वो है स्पीड। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट आप बात कर सकते हैं, बाइक की, कार की, एरोप्लेन की, किसी भी। सपोज करें हम कार की बात करते हैं कि गाड़ी की स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर 60 जो कि मैग्नीट्यूड है इसका, और मीटर पर सेकंड जो कि यूनिट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, स्पेसिफाई किया। थर्ड नंबर पर टाइम, फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा जो है वो एग्जांपल है लाइक वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, मास, ऐसी बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। हम इनको नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज कहेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरी आगे चीज है वो है वेक्टर। वेक्टर बता सकते हैं क्या है? शाबाश, एनीवन? यस सर, जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी दो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन में लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे।